डिलीवरी के बाद के पहले 40 दिन। आज हम बात करेंगे उन पहले 40 दिनों की जो डिलीवरी के बाद के होते हैं, जिसको हम सवा महीना, जो जापे का सवा महीना भी बोला जाता है। ये सबसे मुश्किल दिन होते हैं एक गर्भवती महिला जो अभी डिलीवर हुई थी उसके लिए। इस वीडियो में जो हम 40 दिन की पूरी एक गाइड आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपके मन में चल रहा है और कब आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा भारद्वाज, आपकी दोस्त, आपकी शुभचिंतक। सबसे पहले तो मैं एक बात जो नई माँ है उससे करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है जो वो यहाँ तक आ गई है और उसने एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया है, जो एक कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। डिलीवरी के बाद शरीर में जो शुरुआत के 40 दिन होते हैं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। वो कब तक नॉर्मल है और कब उसको आप एबनॉर्मल मानेंगे। डिलीवरी के तुरंत बाद आपका गर्भाशय जो 9 महीने में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसको कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं नॉर्मल रूप में आने में। इस बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी महिला को फेस करनी पड़ जाती हैं, जैसे थोड़ा सा निचले हिस्से में पेट के थोड़ा दर्द का होना, ब्लीडिंग होना, गंदा खून आना, जो कि एकदम नॉर्मल है। उस चीज़ को लेके आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। ये सभी महिलाओं को होता है, आपके साथ कुछ नया नहीं है। ये खून गंदा भी नहीं है, कोई ऐसी इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन अगर उसमें बदबू आती है और किसी भी तरीके की आपको निचले हिस्से में खुजली या कुछ और दिक्कत आपको हो रही है, तब ज़रूर आपको अटेंशन देनी है और अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर सिर्फ नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग धीरे धीरे, जैसे ही आपका यूट्रस नॉर्मल हो जाएगा, वो ब्लीडिंग कम हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगी। पहले 3-4 दिनों में ये खून का रंग थोड़ा ब्राइट रेड कलर का होता है, उसके बाद ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे इसका रंग पीला होने लगता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको लेके आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपका पैड जो है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना, अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करना है, उनको ड्राई रखना है। कोशिश करें जब भी आप वॉशरूम जाएं अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करें और उनको ड्राई रखने की कोशिश करें और अपने नैपकिन को बार बार चेंज करें। सी सेक्शन अगर आपका हुआ है तभी भी ये ब्लीडिंग रहेगी आपको, तो इसमें कोई भी चिंता की आपको ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 हफ्ते में ये ब्लीडिंग एकदम बंद हो जाती है। उसका कलर अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड कलर का है तो आपको थोड़ा सा चिंता आपको करनी चाहिए। अगर नॉर्मल ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ अगर आप हमेशा याद रखें, अगर आपका सीज़रियन सेक्शन हुआ है और आपका जो पैड है वो 2 घंटे में पूरा भर जा रहा है और हर 1-1 घंटे में आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें और तुरंत अस्पताल की तरफ भागें। हो सकता है कि आपका यूट्रस में कोई ऐसी परेशानी हो रही हो जिसकी वजह से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाँके कितने दिनों में अमूमन ठीक हो जाते हैं और टॉयलेट जाते वक्त जो दर्द है वो कैसे होता है और क्यों होता है। तो टाँके, बहुत से जो भी नई माएँ हैं उन बहुत ज़्यादा डरती हैं टाँकों से। सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, टाँके दोनों ही डिलीवरी में हम लगाते हैं। सी सेक्शन में पेट के ऊपर होते हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें वजाइना पे कुछ स्टिचेस लगे होते हैं। तो टाँकों में अगर सूजन है या किसी तरीके का पीलापन आ रहा है या वो उनमें कोई खुजली का आपको एहसास हो रहा है या टाँका आपको ढीला या टूटा हुआ सा फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो और यूरिन जाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा जलन या दर्द का एहसास हो, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको टूटा हुआ टाँका फील हो रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें। अगर सीज़रियन सेक्शन हुआ है और टाँकों में दर्द ज़्यादा है और उनको सूजन है और आप ड्रेसिंग करते वक्त अगर आपने देखा है कि टाँकों में से कुछ रिसाव या कुछ तरल पदार्थ निकल रहा है, उस कंडीशंस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुरंत दिखाने के लिए। तीसरी कंडीशन है, अगर आप की बॉडी थोड़ी गर्म हो रही है या फीवर जैसा फील हो रहा है और टाँकों में भी दर्द हो रहा है, तो हो सकता है किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपको लगा हो।
उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को दिखाने ज़रूर जाना चाहिए। जिन भी महिलाओं के नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो नई माँ बनती हैं और वो खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखती हैं, पानी नहीं पीती हैं और खाना भी ठीक से नहीं खाती हैं, तो उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको काफ़ी प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में भी आपको काफ़ी दर्द का एहसास हो जाता है। तो आप क्या करें, आप पपीता खाएं, थोड़ा सा दूध पिएं, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, दालें हो गई, मिर्च मसाले का सेवन कम करें, पानी की मात्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर लें, तो इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। दूध कब आता है और जो पीले रंग का दूध होता है वो कब देना है या नहीं देना। जो शुरुआत का दूध रहता है वो उसका रंग गाढ़ा पीले रंग का होता है, चिपचिपा सा, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आता, तो इसको इमीडिएटली आपने पिलाना है। अपने जो स्तन से बच्चे को ज़रूर लगाना है। और ये दूध चूँकि बच्चे को एक टीके का काम करता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बचाता है, इस दूध को पिलाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो अमूमन तौर पे हमारे भारत में कई जो ऐसे परिवार हैं, उनके बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो मना कर देते हैं कि ये वाला दूध मत दो, ये ख़राब दूध है, ये पीला दूध है, ये गंदा दूध है। ऐसा नहीं है, इसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये दूध बहुत ही अच्छा और बहुत सारी बीमारियों से बचाव करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। इसको ज़रूर पिलाना है। दूसरा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जैसे ही आप पिलाना शुरू करते हैं तो उसके 1 से 2 दिन के भीतर में आपको नॉर्मल मिल्क का सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट में फुलनेस आ जाती है और अच्छे से जो माँ होती है वो लैक्टेट करना शुरू कर देती है। लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि क्या पानी कम पिलाना है, पानी कम पिलाएंगे तो दूध अच्छा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पानी कम पिलाएंगे तो दूध नहीं आएगा और बहुत ही कम आएगा। माँ को भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको यूरिन की समस्या भी हो सकती है। तो अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, अगर आपने अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो आप पानी की मात्रा 2 से 3 लीटर ज़रूर रखें। कोई भी लिक्विड पदार्थ हो गए, जैसे नारियल पानी हो गया, जूसेस हो गए, वो थोड़ी देर पे लेते रहें, जिससे कि दूध की मात्रा भी अच्छी आएगी और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आपको किसी भी और समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। 1.25 महीना दादी नानी की बातें, क्या खाएं क्या न खाएं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी जो कि बिल्कुल दादी नानी की हैं और बिल्कुल सही हैं, वो ज़रूर आपको करनी है। जैसे कि हरीरा हो गया, उसमें काफ़ी आयरन कैल्शियम रिच चीज़ें जो हमारी दादी नानियाँ डालती हैं, इसमें कि जैगरी एक मेन कंटेंट होती है, वो आप ज़रूर खाएं। उससे कोई ऐसा शरीर पे नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। खजूर आप ज़रूर खा सकती हैं। अजवाइन का पानी आप ज़रूर ले सकती हैं। गुनगुना पानी आप ज़रूर ले सकती हैं। ये कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करने में हेल्प करता है। अजवाइन का पानी भी पेट को कम करने में और कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करने में हेल्प करता है। और क्या ऐसी गलत बातें हैं जो आपको नहीं माननी है दादी नानी की, जैसे कि लोग बोलते हैं पानी ज़्यादा पियोगी तो पेट निकल आएगा। ऐसा नहीं है। पानी अगर आप कम पिएंगी तो ज़रूर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप अंडा नहीं लो, नॉन वेज मत खाओ, ऐसा भी नहीं है। आप अंडा भी खा सकती हैं, नॉन वेज भी खा सकती हैं। खट्टा मत खाओ, नींबू मत खाओ, ये भी गलत बात है। आप जो भी चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से आप खा सकती हैं। दालें मत खाओ, मसाले मत खाओ, ऐसा भी नहीं है। एसी में मत सो, ऐसे सर में हवा लग जाएगी, ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते और आप नॉर्मल टेम्परेचर पे खुद को और अपने बच्चे को रख सकती हैं। ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से कई बार जो सिज़ेरियन के टाँके हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनमें पसीना आ जाता है और उनमें पेशाब भी हो जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी में भी जो माएँ बहुत ज़्यादा गर्म पानी ज़्यादा दिन तक पीती हैं और गर्मी में रहती हैं, उनके टाँकों में कई बार पस पड़ जाता है और इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े लोग या दादी नानियाँ कहती थी, लेकिन समय के हिसाब से उन सब चीज़ों को बदलना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि आप उसको खान पान में ना रोकें, जो भी वो चाहे वो खा सकती है। कोई भी खाने पीने की चीज़ डायरेक्टली जो है बच्चे को नहीं मिलती, वो दूध के रूप में मिलती है और दूध से कोई भी चना नॉन वेज बच्चे के मुंह में नहीं जाएगा।
जो हमारे घर के बड़े लोग अक्सर मना कर देते हैं। डिलीवरी के बाद पेट, बाल, स्ट्रेच मार्क्स और पाइल्स ये कब ठीक होता है और इसमें कितना समय लग जाता है? तो पेट जो कि अमूमन हमारे 9 महीने में बढ़ता है, इसको ठीक होने में भी हमें 6 हफ्ते करीब लग जाते हैं और थोड़ा बहुत ये बड़ा रह जाता है तो एकदम नॉर्मल है। स्ट्रेच मार्क्स ये समय के हिसाब से धीरे धीरे फेड होते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स रह भी जाते हैं, ये एकदम नॉर्मल है। आप कोकोनट ऑयल लगाइए, थोड़ा लुब्रिकेट रखिए उनको, दैट्स ऑल। इस विषय को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बालों का झड़ना जो बहुत ही नॉर्मल एक समस्या है नई माँ के लिए, शुरुआत के दिनों में वो ठीक से डाइट का ध्यान नहीं रख पाती, बच्चे में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, पानी नहीं पी पाती हैं, इस वजह से बालों का झड़ना ज़्यादा होता है। इसको रोकने के लिए थोड़ा कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन्स लें तो बालों का झड़ना धीरे धीरे रुक जाएगा। पाइल्स जो कि एक बहुत ही कॉमन परेशानी है जो जनरली महिलाओं को 9 महीने के दौरान हो जाती है, तो महिलाएं सोचती हैं कि अब तो डिलीवरी हो गई, इसको तुरंत से ठीक हो जाना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसको ठीक होने में भी समय लगता है। इसको ठीक करने में 2 से 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। इसके लिए आपको इसबगोल और जो लैक्सेटिव है उनका इस्तेमाल करना है। अधिक से अधिक फाइबर रिच डाइट का इस्तेमाल करें, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, दालें हो गई, इन सब चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें जो कि पाइल्स ठीक होने में आपको मदद करेगा। डिलीवरी के बाद तुरंत बाद रोना आना, घबराहट का होना क्या नॉर्मल है या कि नहीं है? हाँ, ये डिलीवरी के तुरंत बाद इस तरह की समस्याओं का होना काफ़ी हद तक नॉर्मल है, क्योंकि हार्मोन्स डिक्लाइन हो रहे होते हैं, इसको हम बेबी ब्लूज भी कहते हैं, और माँ जो है काफ़ी हद तक अपने आप को समझती है कि मैं अकेली हूँ और घबराहट उसको होती रहती है, मन में उसके काफ़ी हलचल होती है, दुविधा होती है। तो इस सब से बचने के लिए आप अकेले ना रहें, थोड़े लोगों के पास बैठें, टाइम से सोएं, टाइम से जगें। अगर ये सारी चीज़ें आपकी 6 हफ्ते से ज़्यादा आपको हो गए हैं और इन सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो, तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से आप मिलें और इसका तुरंत से तुरंत इलाज कराएं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे साइंस जिनको कि आपने तुरंत एक्शन में लेना है अगर वो साइंस आपको फील हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, और तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है। आपका पैड अगर 1 घंटे में पूरा भर जाता है, टाँकों में बहुत ज़्यादा सूजन आती है, आपको बुखार 100 से ज़्यादा है, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको अपने आप को हार्म करने का या बच्चे को हार्म करने का मन कर रहा है, और ये सारी चीज़ें 24 घंटे से ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तेज सिर दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, या फेस पे या हाथ पे, पैर पे कहीं पे भी बहुत ज़्यादा सूजन का आना, इस दशा में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करें और बताएं। जल्दी ही मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।